अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर खुशामदीद मेरे व्लॉग में। आप जैसे कि देख सकते हैं मैं गाड़ी की तरफ आया हूँ। मैंने अभी एक बैटरी ख़रीदी है गाड़ी के लिए, तो आए देखते हैं इसको किस तरह से लगा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मुझे नहीं पता कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन यह क्योंकि ये गाड़ी के फ्रेमलेस डोर्स हैं और बैटरी डेड है, तो इसका एक अलग तरीका होता है खोलने का। इसमें से इसकी ये प्लास्टिक किस्म की चाबी निकलती है, मैं दिखाता हूँ। ये इसकी कीलेस होती है ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, और ये इसके साथ जो है अंदर से निकलता है इसके यहाँ से। ये लिया, ये निकाला, इसको जो है दरवाज़े में उसका क्लिप निकाल के घुमा के फिर आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो आए ट्राई मारते हैं। ये जो हैंडल में से निकलता है कवर, अब उसके अंदर चाबी डालेंगे प्लास्टिक वाली और देखते हैं खुलती है कि नहीं। हो, खुल गई, बेहतरीन। अब जो है ज़रा बोनट खोलते हैं और बैटरी लगाने का देखते हैं क्या हिसाब है। अटक गया है। ये एक और मसला है, ज़रा जैकेट उतार के करते हैं। पता नहीं इसका क्या हो गया, ये हिंज जो है अंदर अटक गया है और ये खुल भी नहीं रहा। हाँ, ये खुल गया। ये लगी है पुरानी बैटरी, अब इसको निकालने की करते हैं कुछ। अच्छा, अब इसके लिए नट्स और स्क्रू वगैरह सारे खोलने पड़ेंगे, जो कि वो पीछे पड़ी हुई है डिग्गी में। अब वो किस तरह खोला जाए देखते हैं, कोई ना कोई लॉजिक तो होगी इसकी। 100 बार ये चीज़ें की हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहता किस तरह करना है। गूगल में देखना पड़ेगा कि डिग्गी कैसे खोल सकता हूँ, क्योंकि और कोई चीज़ खुल नहीं रही, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है इसका। हाँ, कोई ना कोई लैच ज़रूर होगा बाहर से, देखते हैं। यूट्यूब की लिंक, अब देखते हैं किस तरह खुलता है। यूट्यूब के मुताबिक फिर से पीछे वाला जो है दरवाज़े का ये वाला पार्ट खोलना होगा। ये इसकी जो प्लास्टिक चाबी है अंदर डाल के दरवाज़ा खोल के सीट लिटा के फिर लैच खोल के फिर उसमें से टूल्स निकाल सकता हूँ। तो देखते रहें ख्वारी मेरी फजूल की। इधर तो वही नहीं है लॉक खोलने का मैकेनिज़्म। नहीं भाई, यूट्यूब ने भी गलती बताया, लग गया सीट ही करनी पड़ेगी किसी तरह आगे पीछे। फिर देखते हैं। मसला ये सीट भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो पीछे हो ही नहीं रही उसके बगैर, बैटरी डेड पड़ी है। टूल्स निकालना भी एक असियत है, सब्र। खैर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो मैं इतना ही कर सका, और मैंने बस ये पीछे वाली सीट खोली है। अब मुझे वो बिल्कुल अंदर तक जाके लैश खोलना है। और मसला ये है कि मैं हूँ 100 किलो का मोटा, अंदर घुस गया तो बाहर निकलना एक अजियत हो जाएगी। तो मैं ज़रा सोच रहा हूँ किस तरह से और क्या किया जाए। खैर, 2 मिनट दें, थोड़ा सा देखता हूँ फिर बताता हूँ। लैच तो खुला नहीं मुझसे, लेकिन टूल बॉक्स मिल गया है, और ये भी। अब चल के खोलते हैं बैटरी को और दूसरी लगाते हैं। ये निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है। खैर, अब खोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ पी लिया जाए, क्योंकि सांस फूल गया मेरा और बहुत प्यास लग रही है मुझे। दूसरा टूल बॉक्स खोलना पड़ेगा।
अब मसला ये आ रहा है कि ये वाला यहाँ से बहुत मोटा है तो घूम नहीं रहा, और ये इतना पतला है कि इसकी टिप पे लग नहीं रहा। देखिए अब क्या करना है, करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह खोलूँ सर, वरना ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये वाला पाइप जो खोल के निकालना पड़ेगा, और ये एक अलग मेहनत का काम है जो मैं अभी करना नहीं चाह रहा। सब्र। हो 50% कंप्लीट हो गया। साइज़ भी सेम है। अब आप लोग ये सोचें कि तो तकरीबन मैं 6-7 किलोमीटर ये 20 किलो की एक बैटरी उठा के लेकर आया हूँ पैदल। बीच में मुझे ई स्कूटर मिला, मैंने उस पर रख के लेकर आया। मुझे नहीं पता वो अलाउ था यहाँ पे कि नहीं अलाउ है, लेकिन ले आया मैं। अब ये लगानी है, जो सारा कुछ खोला है वो वापस बंद करना है, और उसके बाद देखना है कि क्या स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो फिर से स्टे ट्यून। अब हम इसको वापस लगाते हैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे, और दुआ करते हैं कि बिल्कुल सही लगा रहा हूँ, कुछ मिस नहीं कर रहा मैं। भाई बहुत स्क्रूज़ हैं इसके, एक इनटेक के बॉक्स के इतने स्क्रूज़। एक और मसला ये भी है कि जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ आखिरी मसला ये भी है कि टाइम से पहले पहले स्टेशन भी पहुंचना है, वापसी की ट्रेन लेनी है, वरना टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि 70-80 यूरो की है। खैर ये इसका है मास एयर फ्लो सेंसर, जो कि मैं उल्टा तो नहीं लगा रहा कहीं, नहीं सीधा लगा रहा हूँ। कोई जानना चाहता है कि कितने की बैटरी ली है इस गाड़ी की? इसमें है 1.8 टर्बो इंजन, 160 हॉर्स पावर वाला, और इसमें लगी है बैटरी 18 किलो की है, और प्राइस नहीं लिखी हुई। खैर मैंने 82 या 83 यूरोस की ली है, और इसकी मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की वारंटी होती है। लेकिन क्योंकि ये सस्ती वाली है, आमतौर पे अगर आप वाटा वगैरह की लें तो वो 150 तक की पड़ती है, तो आई एम अस्यूमिंग कि ये 2 साल ही चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। पिछली वाली भी सस्ती वाली डाली हुई थी मैंने, वो भी मुश्किल से 2 साल ही चली है, क्योंकि मेरी गाड़ी निकलती कम है और ज़्यादातर खड़ी रहती है, तो मैं अक्सर महीनों जो उसको स्टार्ट नहीं करता, तो इस वजह से। खैर मैं देखते हैं कौन सा टर्मिनल पहले कनेक्ट करना है, और फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। बैटरी बेहतरीन हो गया। चले, सबसे अच्छी बात यह है कि इसने ये तो पकड़ लिया है बैटरी को, और गाड़ी में पावर भी आ रही है। तो मुझे ये नहीं पता मैं सही से लगा रहा हूँ उसे कि नहीं। हाँ सही लगा है ये भी, और अब स्टार्ट करके देखते हैं और पता चलेगा कि गाड़ी सही हुई है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे ये चेक इंजन लाइट आ रही है, और गाड़ी मिस फायर भी कर रही है। तो वो आए चल के देखते हैं मिस फायर किस चीज़ पे कर रही है। मुझे पता नहीं कि साउंड पिक कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ हाथ रखे ना तो महसूस हो रहा है, और झटके आ रहे हैं हल्के हल्के, तो इंजन मिस फायर कर रहा है। हाँ, इंजन मिस फायर कर रहा है। अब ये भी देखना है किस वजह से कर रहा है। ये हो गया। असल मेहनत ये थी कि ये खोल के जो है ना, पीछे जाके वहाँ लैच लगा हुआ है, इधर कहीं लगा हुआ है लैच, वो खोलना है
और मेरे टूल्स यहाँ पड़े हुए थे सारे। तो मैं अंदर जब घुसा हूँ तो मैंने यहाँ से टूल्स उठा के सारा काम कर लिया। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और पीछे डिग्गी खोलते हैं। सेम ओ, बहुत कचरा पड़ा हुआ है बर्फ़ का। ये क्या हुआ? मुझे स्पेयर टायर भी नया लेना पड़ेगा इसका। रिम की हालत सही है, शायद बैलेंसिंग नहीं करवानी, लेकिन टायर लेना पड़ेगा। ये सब हो गया ये इधर, और इसको खड़ा करते हैं, लेटाना नहीं है। ये इसकी सफाई भी होने वाली है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात पता है क्या? अंदर तक जगह, आप एक बंदा दो बंदा आराम से अंदर रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑयल है, यहाँ पे वापस मैं टूल्स ला के रखता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गाड़ी क्यों बंद कर दी, क्योंकि इसमें एक मसला है जिसकी वजह से अब इसमें EPC लाइट नज़र आ रही है, मतलब मिस फायर कर रही है। तो या तो PCV वाल्व का मसला है, या फिर कॉइल्स का मसला है, या स्पार्क प्लग्स का मसला है। सारी चीज़ें वैसी चेंज होने वाली हो रही हैं सिवाय PCV वाल्व के, जो मैं करवा चुका हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें जो मुझे अभी पता नहीं है, मुझे खोल के देखनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि ये यूक्रेनियन नंबर है, तो ये मैं अभी सड़क पे चला नहीं सकता लीगली। तो अगर लेके भी जाऊँ तो मुझे छुप छुप के लेके जानी पड़ेगी, या फिर किसी के साथ टो करवा के। और यहाँ से अपने मैकेनिक के पास टो करवा के लेके जाने का मतलब है कि 300 से 400 यूरो खाली टो के लगेंगे। तो मैं मेरे ख़्याल से ख़ुद ही करूँगा यहाँ पे, और उसकी भी एक और वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं वीडियो रोल होने दे रहा हूँ, देखते हैं क्या क्लिप्स निकलते हैं क्या क्लिप्स नहीं निकलते। कि गाड़ी स्टार्ट होती है, दोबारा मसला देती है EPC लाइट का कि नहीं। अगर देती है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा घुमा के भी देखता हूँ। तो स्टे ट्यून। ये थैला मेरे सौदे का थैला जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ये वापस लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक नई लाइट बजनी शुरू हो गई है, जो कि है TPS सेंसर की, जो कि इसका ख़राब पड़ा हुआ है। इसका यहाँ पे बटन है, देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। दबा के रखो, नहीं जा रहा। रिवर्स में गई, सेंसर्स काम कर रहे हैं। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक बंद करके ज़रा एक राउंड लगाते हैं। एक छोटा सा राउंड लगा के देखते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको लेके जाएंगे और इसके बाकी मसले भी हल करेंगे। और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं एक और वीडियो डालूँगा। मैं बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली गाड़ी में ही जाऊँगा, तो उसकी भी मैं पूरी वीडियोस लगाऊँगा और हर चीज़ दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो दिखाऊँगा कि जर्मनी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ का ऑटोबान बिना स्पीड लिमिट के। ये तो 1800 सीसी है, तो ये मुश्किल से 220-230 तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। लेकिन देखते हैं इसको कितना खींच सकेंगे और कितना ये जा पाएगी, क्योंकि ये गाड़ी भी मेरे ख्याल से 13 साल पुरानी तो हो गई है। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने का। अल्लाह हाफ़िज़, और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।